नमस्कार, जय हिंद साथियों। विगत 2 साल से सेना रैली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इसी इंतजार के बीच काफी युवा एज आउट हो रहे हैं। सेना मुख्यालय से लेकर राजस्थान के नागौर तक का मैं सफर तय कर चुका हूं और इस दरमियान मैंने कई ऐसे आला अधिकारियों से, देश के तमाम उन सांसदों से मैंने इस मुद्दे के ऊपर मीटिंग की है और इसी मुद्दे को लेकर आपके तमाम जो सवाल है उनको सीधा आपके साथ लाइव लेके जुड़ रहा हूं दिग्पाल जी से, जो वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में उन हीरों को पिछले 12 साल से तराशने का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे, जो सरहदों पे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से आज हम सुविधाओं अनुसार अच्छे से बातचीत करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको मैंने एक लिस्ट में लेके माननीय साहब से बात करने का प्रयास किया। इन्होंने समय निकाला। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। सर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि क्योंकि आप सैनिक ये जो स्कूल चला रहे हैं, यहाँ से तो ये जो बच्चे हैं ये तो मतलब रैली भर्तियों के बच्चे हैं, लेकिन आप तो नींव रखने वालों में से हैं। मतलब 6ठी क्लास के बच्चे ही वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की दिशा में जाने वाले बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है, लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। क्या आसार है आने वाले दिनों में सेना रैली भर्ती होने का? देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। कोरोना काल की वजह से काफ़ी भर्तियाँ नहीं आई है जी। फोर्सेस के अलावा सिविल्स का भी यही हाल है जी। बट अब संभावनाएं लग रही है वैकेंसी आए जी। और जो पहले से बच्चे जो फिजिकल दे के बैठे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो होच पोच वाली स्थितियां हैं, हो सकता है संभावना उनके लिए जल्द से जल्द जो अभी न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जाम 27 तारीख जो दी है, 27 मार्च दी है, हो सकता है, लेकिन उसे कंफर्म ना माने। और तैयारी हर स्टूडेंट का धर्म है, उसे करनी चाहिए। तो तैयारी अपने सर जिस तरीके से एक मतलब नोटिफिकेशन वायरल हुआ था 27 मार्च की डेट के बारे में, एक सेंटर की वैकेंसी का, बच्चों के बीच में इस प्रकार की दुविधा है कि एआरओ और यूनिक हेडक्वार्टर कोटे की भर्तियों में फर्क क्या होता है? देखिए सर, एआरओ एक अलग मतलब हम चीज कहेंगे। एआरओ के द्वारा ओपन भर्तियां, जो बच्चे कहीं से भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज आती है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करके वो वैकेंसीज वगैरह देखते हैं। और जब आप यूनिट की बात कर रहे होते हैं तो यूनिट के अंदर उन बच्चों को बेनिफिट्स मिलता है जो एक्समैन के भाई या फिर प्रेजेंट सर्विस में उसके भाई या पुत्र हों, ब्लड रिलेशंस वालों के लिए। और स्पोर्ट्स कोटे के लिए अलग से उनमें एक वैकेंसीज आती है। लेकिन आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो और सामान्य कैटेगरी में हो तो आपको एआरओ द्वारा जो भर्तियां आती है वही देखने के लायक। मतलब कहना का कि एआरओ की भर्तियों की अपडेट ही इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगी आपको। रिलेशन की भर्तियों की भर्ती केवल और केवल जो यूनिट्स हैं और सेंटर्स हैं, जो भी पर्टिकुलर जिस सेंटर से जो रिलेटिव है वो सेंटर्स में इनकी जो नोटिस बोर्ड पे चस्पा की जाती है और यूनिट्स के अंदर भी चस्पा की जाती है। पर्टिकुलर जो भी फोर्सेस हो उनकी अलग अलग, चाहे वो आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो या फिर राजपूताना राइफल या तमाम राइफल्स वगैरह। सर 1000 से ज़्यादा बच्चे आपने, मतलब मैं कहूँगा कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा आदर्श का विषय हो आप और आदर्श व्यक्तित्व तो रखते हो, लेकिन हज़ारों बच्चे आपने सेना में, आपके मार्गदर्शन में आज भारतीय सेना में, वायुसेना में, तमाम डिफेंस सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 साल से इसमें आपने भी इस ग्राफ में कमी देखी होगी, क्योंकि आपको हर साल कम से कम हजारों बच्चे आपके हाथों से, मतलब उस मेहनत के दायरे से सेना में जाते हैं। 2 साल में इस ग्राफ में गिरावट आई है। बच्चे मांग कर रहे हैं कि उन्हें उम्र में 2 साल की छूट देनी चाहिए। हमसे ज़्यादा आपके पास वो मार्ग है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि क्या बातें चल रही है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, छूट मिलने की संभावना है, यानी ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है बच्चों को। देखिए सर, एक नॉर्मल वे में मेरा एक पर्सनली मानना है कि छूट तो मिलनी चाहिए बच्चों को जी, क्योंकि 2 साल का बहुत लंबा समय होता है और आर्मी का जो एक एज का जो एक समय है वो बहुत कम होता है। क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल, बहुत कम, 21 साल के करीब ही होता है, बहुत कम होता है। तो समय 2 साल जब कोरोना काल रहा तो न किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज वगैरह हुई। अब इसके लिए बच्चे जैसे मांग भी उठा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ये एक फोर्स का मामला है, देश की सेना का मामला है। तो मैं ये श्योर तो नहीं कह सकता कि ये मांग पूरी उनकी हो जाए, बट होनी चाहिए। सर जहाँ से मैं दिल्ली के अंदर कई सांसदों से बात की और जो लॉ के अंदर कानूनी जानकार हैं, और इसके साथ साथ 2021 का एक आर्टिकल बोलता है सुप्रीम कोर्ट का कि बच्चों को 2 साल की छूट के लिए केंद्र सरकार को नरमी बरतनी चाहिए। इट मीन्स कि आप केंद्र सरकार के पाले में गेंद है।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सुगबुगाहट है कि छूट दी जा सकती है, क्योंकि इनका थोड़ा एज क्राइटेरिया कम रहता है, 2-3 साल का मौका मिलता है। दूसरी ओर ये बात है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है कि सेना के कई एक्स रिटायरमेंट, जैसे सर आप खुद सेना में सेवा दे चुके हो, तो उनसे ये पता लग रहा है कि सेना ये बोल रही है कि हमें तो यंग ब्लड चाहिए। तो इन बच्चों का दोष क्या है? छूट मिलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सेना को यंग ब्लड ही चाहिए। और 2 साल की जो ये पीरियड रहा है, इसके अंदर बच्चों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है बहुत ज़्यादा। और ये एक नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वर्क है, और अगर वो चाहे तो ये छूट दे सकती है, क्योंकि 2 साल कोई ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है कि अगर वो 2 साल बाद में अगर सेना ज्वाइन करता है तो जैसे सीडीएस के अंदर आफ्टर 25 के बाद ही जाते हैं, वो भी एक सेना का पार्ट होता है। तो इनको छूट देके और छूट देना चाहिए, और पॉसिबल है देखिए। लेकिन एक चीज़ कहूँ, अगर नॉर्मली इसकी मांग उठानी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट को एकजुट होना पड़ेगा और अपनी मांग उठा के अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ सर डिफेंस तक पहुंचा आपकी सके। बात को यहाँ रोकना चाहूँगा। देश के 40 से ज़्यादा सांसदों ने, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अभी रक्षा मंत्री जी है, उनके कानों तक ये बात अच्छे से पहुँच चुकी है। बहुत सारे बच्चे तो अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं, और मार्च सामने आ रहा है। इस टाइम में शेड्यूल आ जाएगा उन बच्चों का कि अब आने वाले 20 दिन के अंदर अपडेट आने वाली। बच्चों को 20 दिन का इंतजार भी, आपको पता है, इंतजार होता है। साथ साथ एयरफोर्स वाले बच्चे, आप आर्मी में तो ये बोल रहे हो कि कोविड आ रहा है, कोरोना आ रहा है, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एडवाइजरी है, उनको हम फॉलो करते हैं। अब नेवी और एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स वाले बच्चे के ज्वाइनिंग में कहाँ कोरोना बीच में आ रहा है? मान लो ज्वाइनिंग में भी बच्चे होते हैं, 7,000 बच्चे, वहाँ कोविड की कंडीशंस आ सकती है। आखिरकार रिजल्ट के अंदर कौन सा कोरोना आ रहा है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंतजार करें। कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि थिएटर कमांड कुछ ना कुछ रोल निभा रही है इसमें। सर मैं मानता हूँ इस चीज़ का। एक नॉर्मली आर्मी की अगर सिस्टम में देखा जाए तो एक एयरफोर्स का सिस्टम एक फोर्स है, तो फोर्स के अंदर ये समझते हैं, सोचते हैं कि ट्रेनिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो कोरोना का शायद प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाए नहीं कर पाए। आपने बात की थिएटर कमांड की, उसके अंदर मैं मेरा खुद का मानना है, आज 12 सालों से मैं ये चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं खुद एक अर्धसैनिक बल का एक हिस्सा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस को मॉडिफाई किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस को आर्म्स, अम्यूनिशंस और एक्स्ट्रा जो इनका साजो सामान है उनके अंदर वृद्धि की जा रही है, और सेना की नफरी को कहीं ना कहीं कम किए जाने की संभावना। सर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, 2 साल से भर्ती नहीं हुई। कल अभी थोड़े दिन पहले जब पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था, तो उसके अंदर रक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री होते हैं, उन्होंने इस बारे में बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है, 7,000 से ज़्यादा अधिकारियों के पद खाली है। आखिरकार इतने साल से भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर युवा तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बात पोस्टें ज़्यादा आएगी, और यहाँ से सुगबुगाहट ये है कि कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है। तो इसको किस तरीके से देखें सर? देखिए सर, मैं नॉर्मली कहूँगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा अलग होता है दिखाने का, और करने का एक सिस्टम अलग होता है जी। और सेना के मामले में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सेना हमारे एक राजस्थान परिवेश है जिससे सबसे ज़्यादा युवा सेनाओं में भाग लेते हैं जी। तो शायद मेरे ख्याल से एक सेना में सेवा तो है ही है, देश के प्रति जज्बा भी है, साथ में उन लाखों युवाओं का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फर्ज हमें निभाना है, फर्ज के साथ में हमारी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई होती है। तो मौका तो मिलना चाहिए उन्हें निश्चित तौर पे। और अब पार्लियामेंट में ये चीज़ें एक इशू बनता है कि साहब वैकेंसी 1 लाख की वैकेंसी है। हाँ है, 1 लाख की नहीं है, इससे ज़्यादा वैकेंसी है जी। और विलिंगनेस रिटायरमेंट आने वालों की काफ़ी तादाद है। मेरी खुद की यूनिट में 250 आदमी बैठे हैं जो अभी बिल्कुल वेटिंग में बैठे हैं। हम कब जाना चाहें, क्योंकि सेवाएं उनकी पूरी है, सीओ उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट तो पहले से ही है जी। और जो आज की स्थिति है हमारे भारत के साथ में और चाइना के साथ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है ये नहीं चलना चाहिए और ज़रूर वैकेंसीज आनी चाहिए। और अब सर बहुत सारे बच्चे, डिफेंस गवर्नमेंट क्या आपको पता है कि आर्मी में 17 साल के बाद में जाने का पता होता है, क्योंकि मिडिल क्लास परिवारों से, किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं। और किसान कमेरे के बच्चे जो होते हैं उनको इस बात का ज़्यादा पता नहीं होता है कि 6ठी क्लास से भी अगर आप एक नींव रखें तो हो सकता है। तो थोड़ा वो मोटिवेशन आप हमारे बच्चों को जरूर दीजिए। देखिए अभी जो समय है वो स्पेशली पहले अपना एक छोटा सा परिचय दूँ। रॉयल सैनिक स्कूल ये मतलब जो स्कूल है पिछले 2 सालों से रन कर रहा है। यहाँ पे बच्चों को स्पेशली एनडीए के लिए, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जी।
अब हमने ये जो प्रोजेक्ट लिया है, ये 6 क्लास से ही बच्चों को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देके बच्चे आते हैं, और वो सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक का उन्हें जो फोर्सेस का डिसिप्लिन होता है उन्हें फॉलो करना होता है, और उनकी जो बेस है, उनका जो नींव है, बेस उनका वहीं से तैयार होता है फोर्सेस के डिसिप्लिन के साथ में। तो आफ्टर ऑल 12th तक आते आते बच्चा एनडीए या इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सेलेक्ट हो जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया, कोरोना काल है, काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं आई है, तैयारी है, बच्चे डिमोलाइज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये बेस से अगर तैयार होते हैं बच्चे, तो आई थिंक डिमोलाइज होने की संभावना कम होती है, क्योंकि फोर्स के आदमी के अंदर पैसेंस बहुत ज्यादा होता है, और फोर्स के डिसिप्लिन से जो बच्चा गुजर जाए तो आई थिंक बहुत ज्यादा, जैसे अदर कंट्रियों के अंदर ये चीजें फॉलो करवाई जाती है छोटे बच्चों को डिफेंस के लिए, चाहे वो वैकेंसी, वो भर्ती ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें डिफेंस की ट्रेनिंग मतलब कंपलसरी की जाती है, जिससे वो अपना एक बेहतर जीवन जी सके। तो रॉयल सैनिक स्कूल पिछले कुछ समय से ये चीज़ कर रहा है। इससे पहले रॉयल डिफेंस एकेडमी ने हजारों जवान और ऑफिसर्स भारतीय सेना को, पैरामिलिट्री को, स्टेट पुलिस को दिए हैं, और निरंतर हमारा काम जारी है, और आने वाले समय में हम अच्छे अधिकारी देने का प्रयास। सर, कई सेना के आला अधिकारियों से आपका कंसर्न चलता है और कई समितियों से आपकी बातचीतें चलती रहती है। एक जो बच्चे हैं वो, अब जब मैं सेना मुख्यालय गया तो मुझे ये बोला गया कि सारा का सारा मैटर वो सेना मुख्यालय पे डिपेंड करता है। वहाँ जाने के बाद जब मैंने ये क्वेश्चन रखा तो उन्होंने बोला कि हमसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट और आपके डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पे डिपेंड करता है। आखिरकार आप युवाओं को किस तरीके से समझाएं कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का क्या रोल लगता है सेना रेली? देखिए सर, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का केवल इतना सा रोल होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसीज है, भर्ती होनी है, उस भर्ती का जो प्रशासनिक और लॉ एंड ऑर्डर उन्हें देखना होता है। बाकी इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ARO या ZRO जब भी वैकेंसीज निकालता है पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का केवल और केवल इतना वर्क होता है कि उस भर्ती को व्यवस्थित तरीके से निपटा दे या खत्म कर दे, जो भी हो। बट इसमें डिस्ट्रिक्ट का कोई रोल नहीं होता या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सर, सैकड़ों बच्चे हैं जो आज आपके माध्यम से अभी भी तैयारी कर रहे हैं। 27 मार्च डेट है, वो मैंने काफ़ी आपसे कंसर्न किया था। क्या लग रहा है कि 27 मार्च ही, क्योंकि आपको पता है आगे टेंटेटिव शेड्यूल आ जाएगा, तो सब चीज़ें एक साथ होगी नहीं, तो सेना का ये प्रयास रहेगा कि पहले एग्जाम करवा दें, फिर भर्तियां शुरू करनी पड़ेगी उनको अप्रैल एंड तक, मई तक। बच्चे सबसे ज़्यादा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या 27 मार्च ही लेके हम तैयारी करें। सर, 2-3 डेटें जो है वो पहले भी एक्सटेंड हो चुकी है, और अब ऐसा लगता नहीं है, संभावना ही तो नहीं है कि इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मार्च के बाद में न्यू कैलेंडर आ जाना है, न्यू शेड्यूल आ जाना है, तो संभावना पूरी है। 27 जो आपको मार्च दिया है एग्जाम का डेट, वो दिया तो नहीं है, लेकिन जो भी अभी आपके सामने है वो लग रहा है, हो सकती है। तो मेरा हर प्रत्येक बच्चे से एक ही चीज़ कहना है कि आप अपनी, क्योंकि सेना के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सेना के प्रति डेडिकेटेड रहे, और पूरे मन से और वचन से और कर्म से बस तैयारी में जुट जाएं, और संभावना पूरी है 100% 27 मार्च को एग्जाम होने की। तो ये थे दिव्यपाल जी, जो हजारों ऐसे युवाओं को, हीरो को तलाश चुके हैं, जिनके माध्यम से वो बच्चे, जिनके परिवार आज एक अलग चमन की दुनिया में जी रहे हैं। उन माँ बाप के वो शेर लगातार सरहदों पर सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवाओं के माध्यम से आज हम खुलेआम जी रहे हैं, अच्छी जो भी सौगातें हैं उनका सामना कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको लगातार आपका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहेगा। जो भी कंसर्न के दायरे में बातें होगी वो जरूर आपसे सटीक और विश्लेषण के बाद साझा करेंगे। आप देख रहे थे आईडी आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर।